गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे's द नेक्स्ट टॉपिक दैट मीन्स हार्वेस्टिंग। तो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में वीडिंग के रिगार्डिंग पढ़ा था, वीड्स के रिगार्डिंग पढ़ा था, कैसे इन्हें रिमूव करते हैं मैनुअल और केमिकली। तो अब बेटा प्रोसेस हम कहाँ पहुँच चुके हैं कि हमने वीड्स को भी रिमूव कर दिया, फसल क्या हुआ, सूख चुका है। अब क्या करेंगे बेटा, फसल की किसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे, कटाई के रिगार्डिंग, एंड देन उसके बाद उसको स्टोरेज कैसे करते हैं। देखो बेटा, आफ्टर द क्रॉप मैच्योर, जब क्रॉप मैच्योर होता है, बड़ा हो जाता है, जब उनकी कटाई का टाइम आता है, इट इज़ हार्वेस्टेड, उसको उनकी क्या की जाती है, कटाई। द प्रोसेस ऑफ कटिंग और गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। द क्रॉप इज़ कट क्लोज टू द ग्राउंड। इसको क्या करते हैं बेटा, बिल्कुल ग्राउंड के साथ बिल्कुल क्लोज से कट किया। अब ये देखो बेटा, ये देखो कितना पास से कट किया जा रहा है, यहाँ से बिल्कुल ग्राउंड से सटा के इसको क्या जाता है बेटा, कट किया जाता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिकल और बाय यूजिंग द मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, और इसको बोलते हैं हार्वेस्टर। ठीक है बेटा, आफ्टर द हार्वेस्टिंग द क्रॉप इज सब्जेक्टेड टू द थ्रेशरिंग एंड वीनिंग टू रिमूव द ग्रेन्स फ्रॉम द चॉप। अब देखो बेटा, जब हमने हार्वेस्ट कर लिया उसके बाद क्या करते हैं, हम उनको सफाई करते हैं, उनकी सफाई करते हैं। और ठीक है बेटा, थ्रेशरिंग इज डन मैनुअली और विद द हेल्प ऑफ मशीन इज कॉल्ड थ्रेशर। और याद रखना बेटा, इसके बाद थ्रेशरिंग करते हैं। थ्रेशरिंग का मतलब क्या होता है, चाहे वो गेहूं हो चाहे वो धान हो। अब आपको पता है ना कि चावल के ऊपर एक लेयर होता है, ठीक है बेटा, और उसको क्या करते हैं, उसको बोलते हैं चाफ। ठीक है बेटा, और उसे ही रिमूव करते हैं किसकी हेल्प से, थ्रेशर के हेल्प से। ठीक है बेटा, ये मशीन होती हैं, और जो गेहूं के जो दाना होता है ना, उसके ऊपर भी बेटा काफ़ी सारे लेयर होता है, उसको हम थ्रेशर की हेल्प से रिमूव करते हैं। ठीक है बेटा, उसके अंदर से हमें गेहूं मिलता है, और चावल जो धान होता है उसके ऊपर जो लेयर रिमूव करते हैं उसके नीचे से हमें क्या मिलता है, चावल मिलता है। ठीक है, कंबाइन हार्वेस्टर इज़ मशीन विच इज़ यूज फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। अब देखो बेटा, ये एक मशीन है, यहाँ से ये क्या कर रहा है, हार्वेस्ट कर रहा है, काट रहा है, इस पाइप के जरिए इस मशीन में भेज रहा है। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, इसमें क्या होता है कि इसी मशीन में कटाई होती है, इसी मशीन में थ्रेशरिंग होती है, और इसी मशीन में सफाई होकर बगल में ये ट्रैक्टर लगा होता है, वहाँ पे बिल्कुल साफ सा जो हमें मतलब अनाज चाहिए वो पहुँच जाता है। ठीक है बेटा, स्टोरेज। अब देखो बेटा, सब कुछ हो गया, अब हमने क्या करना है, स्टोर करना है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप द ग्रेन सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, रैट, इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द ग्रेन्स हैव मॉइस्चर एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग विच नीड टू ड्राई। ठीक है बेटा, याद रखना बेटा, जब ग्रेन का हार्वेस्टिंग किया जाता है, मतलब उसकी कटाई की जाती है, तो उसको क्या जाता है, साथ साथ सुखाया जाता है। इफ़ ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, याद रखना बेटा, अगर ग्रेन को, अगर अनाजों को बिना सुखाए हम स्टोर कर लें तो उससे क्या होगा बेटा, उससे फंगीस या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, अटैक करेंगे और वो सड़ जाएगा। ठीक है बेटा, इसलिए ग्रेन्स को काफ़ी अच्छे से, क्रॉप्स को काफ़ी अच्छे से सुखा कर फिर बोरियों में पैक किया जाता है। ठीक है बेटा, फिर क्या करते हैं, उनको पैक करते हैं एक गनी बैग्स और बिन्स में। ठीक है बेटा, ऐसे, और बिन्स क्या होता है, ये ग्रेन स्टोर सॉलिस बोलते हैं, साइलोस। ठीक है, इसे बोलते हैं गनी बैग्स। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्या है, इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड। टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड मिक्स कल्टिवेशन एंड रोटेट कल्टिवेशन टेक्निक इज यूज्ड। ये तो बेटा जो शुरू से लास्ट तक टेक्निक थी वो हमने पढ़ लिया, यहाँ पे इसको स्टोर कर लिया, फर्दर इसको मंडी में जाके बेच देते हैं और हमारा प्रोसेस क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। बट इसके बाद क्या है बेटा कि मिक्स कल्टीवेशन, मतलब जो हम क्रॉप को खेतों में लगा रहे हैं उनको कैसे हम अच्छे से अच्छे तरीके से लगा सकते हैं जिससे हमें ज़्यादा फसल मिल सके। टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड मिक्स कल्टीवेशन एंड मिक्स रोटेशन टेक्निक आर यूज। क्रॉप रोटेशन टेक्निक आर यूज। मिक्स कल्टीवेशन में क्या होता है, द प्रैक्टिस ऑफ सोइंग 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन पर्टिकुलर फील्ड एट सेम टाइम। इसमें क्या होता है बेटा, मिक्स कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, एक ही टाइम पे 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप को एक ही फील्ड में क्या किया जाता है, उगाया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं मिक्स कल्टीवेशन। क्रॉप आर चूजन इन सच वे दैट द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट वन क्रॉप फुलफिल्ड बाय अदर। और इस प्रोसेस में क्या होता है बेटा, ऐसे क्रॉप्स को चुना जाता है जिनमें मान लो ए और बी क्रॉप्स है। इसमें क्या होता है कि ए को जितने न्यूट्रिएंट चाहिए वो बी दे देता है, और बी को जितने न्यूट्रिएंट चाहिए वो ए प्रोवाइड करता है। इसमें बेटा क्या करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को हम फील्ड में उगाते हैं। तो इससे क्या होता है बेटा, जो न्यूट्रिएंट ए को चाहिए होता है वो, जो न्यूट्रिएंट ए को चाहिए होता है वो उसे बी प्रोवाइड करता है, जो बी को चाहिए उसे वो कौन प्रोवाइड करता है, ए प्रोवाइड। क्रॉप आर चूजन इन सच ए वे दैट द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट वन फुलफिल्ड बाय द अदर। एग्जांपल के लिए पी कैन बी ग्रोन विद द हेल्प ऑफ सीरियल लाइक वीट। इसमें क्या होता है, ये इसका न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और ये इसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, जिनसे क्या होता है, फसल अच्छा होता है।
नेक्स्ट क्या है बेटा, क्रॉप रोटेशन क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 और मोर डिफरेंट क्रॉप इन द सेम फील्ड वन आफ्टर अदर। इसमें क्या होता है बेटा, वो पुराने प्रोसेस में क्या था, एक साथ दोनों क्रॉप लगाया जाता है। इसमें क्या था, एक के बाद दूसरा, एक लगाया साथ में दूसरा, इसे बोलते हैं बेटा क्रॉप रोटेशन। इट इज़ गुड ऑप्शन फॉर रिप्लेनिश द सॉयल न्यूट्रेंट। और ये बेटा काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है, जिससे क्या होता है कि उनके सॉयल को न्यूट्रेंट मिलता रहता है। लेगमस हैज़ द स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया इन द, याद रखना बेटा, क्रॉप्स के रूट में एक बैक्टीरिया होता है जो हेल्प करता है रिस्टोर क्या करने में, नाइट्रोजन कंटेंट। याद रखना बेटा, क्रॉप को उगने के लिए नाइट्रोजन चाहिए। नाइट्रोजन क्रॉप की ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है बेटा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ सॉइल विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्रॉप सच जैसे वीड हो गया, पैडी, यूज अप ए लॉट नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। याद रखना बेटा, भाई वीड हो चाहे पैडी हो, इन्हें काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए, किससे, मिट्टी से। द लॉस्ट नाइट्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय द लेगमियस आर सोन आफ्टर द हार्वेस्टिंग द वीड और पैडी। तो इसमें क्या होता है बेटा कि जो न्यूट्रेंट होता है सॉइल का, मतलब कि नाइट्रोजन कंटेंट जो होता है वीट और पैडी, जो वीट और पैडी क्या करते हैं बेटा, काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन लेते हैं सॉइल से। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा फसल लगाते हैं इन दोनों के बाद, जो क्या करते हैं, सॉइल को दोबारा ज़्यादा नाइट्रोजन दे के जाता है। अब देखो बेटा, नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, एक एग्जाम में आ जाता है। द प्रोसेस बाय विच फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाए नाइट्रोजन कंपाउंड में, से क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। याद रखना बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। आपको पता है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में 72 to 78% नाइट्रोजन है। तो वो नाइट्रोजन को बेटा किस में कन्वर्ट करना है, नाइट्रोजन कंपाउंड में। और वो कहाँ हेल्प करता है, हमारे सॉइल में जाकर उसको न्यूट्रेंट देता है, ठीक है बेटा। प्रोसेस बाय विच फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रोजन कंपाउंड में। इसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इन नेचर नाइट्रोजन फिक्स ड्यूरिंग लाइटनिंग और बाय द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। याद रखना बेटा, हमारे नेचर में नाइट्रोजन कैसे फिक्स होता है, वो कैसे होता है बेटा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरियास होते हैं जो नाइट्रोजन देते हैं हमारे सॉइल को, चाहे ब्लू एल्गी हो, लेगमिनियस प्लांट हो गया जैसे पी हो गया, हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइजोबियम इन दियर रूट नोड्यूल्स, ठीक है बेटा। अब ये देखो, ये एग्जाम्पल्स है रूट नोड्यूल्स ऑफ, क्या लिखा है, लेगमिनियस प्लांट, ठीक है बेटा। इनमें क्या होता है, नाइट्रोजन, काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन होता है इनमें, काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, जो किसे देता है, नाइट्रोजन हमारे सॉइल को देता है, ठीक है, ताकि उनके जो नाइट्रोजन लेवल पहले कम हो जाता है वो क्या हो जाता है, दोबारा रिस्टोर हो जाता है। द बैक्टीरिया फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब ये जो बैक्टीरिया होता है बेटा, ये क्या करता है, फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और उसको कन्वर्ट करता है किसमें, सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड में, ठीक है बेटा। देखो बेटा, हमारे जो फसल उगाने में जो मिट्टियों में काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे काफ़ी हेल्पफुल, मैंने बोला था ना पेस्टिसाइड पढ़ाते टाइम में कि कुछ हेल्पफुल बैक्टीरियाज को भी ये मार देते हैं, तो ये उनमें से एक ये भी मान सकते हो जो नाइट्रोजन को क्रिएट करता है, ठीक है बेटा। ये इसमें क्या, बैक्टीरिया फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, उसको कन्वर्ट करता है सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड में, विच कैन बी ईजिली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल एंड देन यूज टू फॉर्मेशन ऑफ प्लांट प्रोटीन, ठीक है बेटा। एनिमल फीडिंग ऑन द प्लांट गेट प्रोटीन कंटेंट फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है बेटा। देयर आर 2 ways बाय विच नाइट्रोजन कम बैक इनटू एटमॉस्फेयर। बेटा 2 तरीके हैं जिससे नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में वापस ले जाया जा सकता है। 1 इज़ डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटिया, ठीक है बेटा। जो एनिमल वेस्ट होता है उनको क्या करो, उसका डीकम्पोज करो। डीकम्पोज किसके हेल्प से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से। और सेकेंडली क्या है, व्हेन दिस प्लांट और एनिमल डाई द बैक्टीरिया एंड फंगी डीकम्पोज द नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट इन दैम एंड रिलीज फ्री नाइट्रोजन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। अब देखो बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब मैंने बता दिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर जो, मतलब देखो बेटा इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल होता है, ठीक है बेटा। देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कहाँ जाएगा, फिक्स बाय द लाइटनिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और ब्लू एल्गी से वो कहाँ जाता है, हमारे मिट्टियों में जाता है। और अब देखो बेटा, ये प्रोसेस सारा चलता है, ध्यान से देखो, सारा प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन यहाँ से चलकर हमारे मिट्टियों में जाकर, मिट्टियों से वापस जाकर फिर हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है, ठीक है बेटा। डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट, डीकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स, ठीक है बेटा। तो डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट डेड से क्या होता है, जो मतलब प्लांट्स मर जाते हैं उनसे क्या होता है, वो नाइट्रोजन कंपाउंड बनता है। नाइट्रोजन कंपाउंड बनता है वो कहाँ बनता है, सॉइल में बनता है।
और उसे कौन एब्जॉर्व करता है? ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्व करते हैं। और देखो बेटा, जो काउ डंग होते हैं, मतलब कि जो एनिमल एक्सिट है, एनिमल के जो वेस्ट होते हैं, वो क्या वहाँ कहाँ जाता है? मिट्टियों में जाता है। वो फिर क्या होता है? डिकम्पोज होता है। किसके हेल्प से डिकम्पोज होता है? ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ठीक है बेटा, बैक्टीरिया से उनको क्या करते हैं? डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, और किस में बदलते हैं बेटा? खाद में बदलते हैं, जो हमें फिर मतलब खाद में बदलता है, या वो जाके मिट्टी में मिलता है। मिट्टी में मिलता है तो फिर वो किस में कन्वर्ट होता है? नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता है, ठीक है बेटा। नाइट्रोजन रिलीज बाय बैक्टीरिया इन द सॉइल। ये सारा प्रोसेस है। एक मैंने आपको पढ़ा दिया। सेकेंडली दिस some of this nitrogen compound are returned to the soil as well. This is how percentage of nitrogen remain balanced in the atmosphere. देखो बेटा, ये पूरे ही टॉपिक में एक चीज़ बताया गया कि कैसे नाइट्रोजन का सर्कल चलता रहता है। द नाइट्रोजन साइकिल प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन enter the soil and become part of living organism before returning the atmosphere called nitrogen cycle. तो बेटा आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ आया तो इसके लिए कोई टेंशन मत लेना, मुझे बस आप ग्रुप में बता देना सर ये टॉपिक समझ नहीं आया, मैं आपको एक एनिमेशन वीडियो भेज दूंगा, ठीक है बेटा। वहाँ से आपको क्लियरली पता लग जाएगा ये सारा प्रोसेस होता कैसे है, ठीक है बेटा, कि कैसे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन कन्वर्ट होकर हमारे प्लांट्स में जाता है, प्लांट्स फिर डेड होते हैं, फिर वो सॉइल में जाता है, सॉइल से जो दोबारा वो प्लांट लेता है, दोबारा प्लांट से क्या होता है वो हौली हौली फिर दोबारा एटमॉस्फेयर में जाता है, और ये सारा प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा एनिमल प्रोडक्ट। एनिमल प्रोडक्ट को आप ऐसे भी कह सकते हो कि वो देखो बेटा, फार्मिंग का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ जो क्रॉप उगाया हमने खेतों में डाला क्रॉप, अब हमें मतलब ये भी एक तरह का मतलब आप कह सकते हो कि उसी का पार्ट तो नहीं कह सकते हो, बट उसी तरह का इसमें भी प्रोडक्शन ऑफ फूड, ठीक है बेटा, चाहे वो दूध हो, पनीर हो, घी हो, मक्खन हो, दही हो, वो सभी, या तो मीट हो जो खाते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। रेयरिंग ऑफ एनिमल ऑन द लार्ज स्केल इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड अदर नीड्स। इनको हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हमें लार्ज स्केल में क्या मिल सके? फूड, या इनको कैसे यूज़ सके? एज ए फूड या अपने अदर नीड के। वैन द एनिमल इज़ रेड इन द फॉर्म, प्रॉपर साइंटिफिक सिस्टम को क्या याद रखना बेटा, जब भी इन एनिमल को फॉर्म में हम रखते हैं तो प्रॉपर साइंटिफिक सिस्टम यूज़ करते हैं, उनको टाइम टू टाइम मेडिसिन देना, टाइम टू टाइम उनका चेक करना, ठीक है। इन आवर कंट्री एनिमल फार्मिंग क्या वेरी कॉमन हेयर, मोस्ट एग्जांपल ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द एनिमल, जैसे कि मिल्क कहाँ से मिलता है? काउ बफेलो गोट से मिलता है। एग कहाँ से मिलता है? हैन टर्की गूस से मिलता है। मीट कहाँ से मिलता है? ठीक बेटा, फर कहाँ से मिलता है? हनी कहाँ से मिलता है? हनी, ये क्या होता है बेटा? ये सभी प्रोडक्ट वो जो एनिमल से मिलता है। अब देखो बेटा, जैसे कि कई और भी है, जैसे फ़िश फार्मिंग हो गया है, जो हैन फार्मिंग हो गया, ठीक है बेटा, चाहे हम गोट बफेलो या तो उन सभी को फार्म में रखते हैं, या तो मतलब ये तो बेटा इंडिया में तो आप कई छोटे छोटे मतलब कि फैक्ट्रियाँ तो नहीं कह सकते हो, जगह होते हैं जहाँ पे इनको पाला जाता है, बट इन फॉरेन कंट्रीज़ में कह लो, या तो इंडिया में कई ऐसी जगह जहाँ पे हज़ारों की संख्या में इन एनिमल्स को रखा जाता है और इनके एक एक वेस्ट को यूज़ किया जाता है, ठीक है बेटा। आई थिंक ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको इस लेक्चर या नेक्स्ट लेक्चर में सारे आंसर्स भेज दूंगा, ठीक है बेटा। एंड आप मेरे को कोई भी टॉपिक नहीं समझ आया तो मुझे विद इन लेक्चर बता देना। एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझे विद इन लेक्चर बता देना, मैं आपको एक एनिमेशन वीडियो उसके रिगार्डिंग भेज दूंगा। थैंक यू फॉर टुडे।